हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो किसी भी नंबर्स को या सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग किसी भी नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके रूल को। रूल 1 ये कहता ये है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। कहता यह है कि यदि कोई नंबर डेसिमल प्लेसेस के बाद जो उसका आखिरी डिजिट यानी जो खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, वो यदि 5 से कम है तो उसका जो प्रीसीडिंग एलिमेंट डिजिट है यानी उसका पहले वाला जो संख्या है वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 8.22, यहाँ है 8.22, तो इसका लास्ट जो है वो क्या है 2, और 2 क्या है 5 से छोटा है, और उसका जो पहला जो प्रीसीडिंग ये क्या है 2 है। तो यदि इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कहता यह है कि यदि 5 पे खत्म हो रहा है तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, उसका पहले का जो डिजिट है वो क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। यानी इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं, 8.2। ठीक उसी प्रकार यदि देखा जाए तो 7.3234, तो यहाँ एंड कहाँ हो रहा है 4 पे, और 4 क्या है 5 से छोटा है, तो उसका जो पहले वाला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो यदि इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं 7.323, तो ये राउंड ऑफ हो गया। लेकिन यदि अगर फिर से इसको हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ ध्यान से देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यदि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमको राउंड ऑफ करना है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ अगर 3 है तो 3 5 से छोटा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। यानी इसको लिख सकते हैं 7.32। अगर बोले कि नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है तो फिर से देखेंगे, जब इसको राउंड ऑफ कर लिए तो देख रहे हैं कि ये कहाँ खत्म हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, और 2 क्या है 5 से छोटा है, तो उसका प्रीसीडिंग जो डिजिट होगा वो सेम रहेगा यानी 7.3। तो डिपेंड करेगा कि हमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट। ठीक है, रूल 2 देखते हैं हम लोग। रूल 2 कहता यह है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। यदि बोल रहा है कि यदि कोई संख्या दशमलव के बाद 5 से ज्यादा पे खत्म हो रही है तो उसका जो पहले वाली यानी प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें एक रेज हो जाएगा, यानी रेज्ड बाय 1 हो जाएगा, यानी 1 जुड़ जाएगा उसमें। देखिए ध्यान से, यहाँ है 6.87, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट हो जाएगा यानी पहले वाला डिजिट वो 1 बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर राउंड ऑफ में कितना हो जाएगा 6.9। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 3.738 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 पे खत्म हो रहा है, और 8 पे खत्म हो रहा है तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.74। राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 3.74। हाँ, यदि आप देखें कि हमको 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, ये दूसरा आपका रूल था। तीसरा रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। यानी कहता यह है कि यदि कोई भी संख्या जो दशमलव के बाद 5 से खत्म हो रही है, लेकिन 5 के बाद कोई ऐसा नॉन जीरो डिजिट आ जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ रहा है अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो उसका पहले वाला जो डिजिट होगा वो किसमें कितना हो जाएगा, 1 रेज कर जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ है 7.851,
तो देख रहे हैं कि 5 पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये कितना पे फॉलो कर रहा है, 1 पे। 5 के बाद कितना आया, 1, कोई नॉन जीरो नंबर आया, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी इसका राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 7.9। कितना लिखेंगे, 7.9। यहां देखते हैं 3.2353, यानी देख रहे हैं कि 5 पे खत्म हो रहा था, लेकिन 5 किस पे, 5 के बाद कौन आ गया, कोई अदर देन 0 आ गया, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो रेज्ड बाई 1 हो जाएगा, यानी इसका अगर राउंड ऑफ करें तो 3.2 और 3 कितना हो जाएगा, रेज्ड 4। आई बात समझ में। तो ये रहा आपका क्या, कि यदि 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आता है तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, 5 के पहले वाला जो होगा उसमें 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये रूल 3 कहता है। रूल 4 क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय 0। बोलता है कि यदि कोई संख्या पॉइंट के बाद 5 पे एंड कर रहा हो या 5 के बाद 0 आ रहा हो, 5 पे एंड कर रहा, ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। यानी कह रहा है कि यदि कोई भी संख्या हो, पॉइंट के बाद यदि 5 पे एंड कर रहा हो, लेकिन 5 के बाद क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो जो 5 के पहले वाला डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड रहेगा, यदि वो इवन रहेगा तो। तो देखते हैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे, यहाँ हमारा एग्जांपल 5.250। तो देख रहे हैं कि 5 फॉलोड बाय 0, यानी 5 के बाद 0 आएगा, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो अनचेंज्ड रहेगा, यदि वो क्या रहेगा, इवन। तो देखिए 5 के पहले क्या है, 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है, इसलिए क्या रहेगा, ये अनचेंज्ड रहेगा, यानी इसका आंसर राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 5.2। कितना आ जाएगा, 5.2। ठीक उसी प्रकार देखेंगे 4.6450, तो 5 फॉलोड बाय 0 है, यानी 5 के बाद 0 आया और उसका पहले वाला डिजिट अनचेंज्ड रहेगा, यदि वो इवन रहेगा तो। देखिए 5 के पहले वाला क्या है, 4 है, और 4 क्या है, कि इवन संख्या है, इसलिए इसका राउंड ऑफ कितना रहेगा, 4.64। इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 4.64। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रूल्स क्या होता है राउंडिंग ऑफ का। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल, जो रूल नंबर 5 है, उसके बारे में देखते हैं। रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या दशमलव के बाद 5 पे एंड होने के बाद उसके बाद 0 आ रहा है, 5 पे एंड हो रहा था बट उसके बाद क्या आ गया, 0, तो 5 के पहले वाला रेज्ड बाई 1 हो जाएगा, यदि वो ऑड रहेगा तो। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 5.6350। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 3.73750। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 5.36350, तो 5 फॉलोड बाई क्या है, 0 है, 5 फॉलोड बाई 0 है, तो यहाँ क्या नियम लगेगा कि उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो रेज्ड बाई 1 हो जाएगा, यदि वो इवन रहेगा तो।
सॉरी अनचेंज रहेगा यदि इवन रहेगा तो, बट अगर ऑड रहेगा तो कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो देखिए ध्यान से 5 के आगे देखेंगे क्या है, 3 है, तो 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका राउंड ऑफ करके आंसर कितना आ जाएगा 5.63 ना होकर कितना हो जाएगा 64 रेज्ड बाई 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि यदि 3.73750 है यानी 5 फॉलोड बाई क्या है 0 है, तो क्या देखेंगे 5 का जो पहले वाला संख्या है डिजिट है वो क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑड है या इवन। यदि इवन रहेगा तो अनचेंज्ड रहेगा और अगर ऑड रहेगा तो एक बढ़ जाएगा, यानी इसका राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 3.73 और ये कितना हो जाएगा 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा आपका राउंड ऑफ करने का रूल्स, कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।